अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत में 10.5 लाख रुपए की मजीद कमी कर दी गई है। ये अहम खबर आप साथ डिटेल में जानेंगे। एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसे आप अपने घर की बिजली पे चार्ज करें तो 330 किलोमीटर से लेकर 430 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकती है। ये डेवलपमेंट आपसे शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची के अंदर मौजूद एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका नाम डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बेहतरीन कैंसर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। 6 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले इस कैंसर सेंटर के अंदर कौन कौन सी अहम सहूलियात हैं वो प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत में मजीद 10.5 लाख रुपए की कमी कर दी गई है। चाइनीज कंपनी की ये डोंगफेंग बॉक्स नामी गाड़ी थी। उसे पाकिस्तान की दो कंपनियों ने यहां बेचने की डीलरशिप ली। एक कंपटीशन शुरू हुआ और अब खबर आई है कि इस गाड़ी के तीनों वेरिएंट्स के अंदर 10.5 लाख रुपए की कमी वाक़ई की गई है। अब इसके कौन कौन से 3 वेरिएंट्स पाकिस्तान में है। एक E1 है जो कि इकोनॉमी क्लास है, वो पहले 67 लाख रुपए की थी, अब वो 56,50,000 रुपए की हो गई है, यानी पूरे 10,50,000 रुपए की कमी हुई है। फिर E2 थी प्लस मॉडल, वो 73 लाख की थी पहले, वो अब 62,50,000 रुपए की हो गई है, उसमें भी 10.5 लाख रुपए की कमी हुई है। फिर एक हाई ग्रेड E3 प्रीमियम मॉडल था इनका, वो तकरीबन 77 लाख रुपए का था, अब वो 66,50,000 रुपए का हो गया है। 10,50,000 रुपए कमी वहां भी हुई है। अब इस गाड़ी को आप इब्तदाई तौर पर 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देकर बुक करवा सकते हैं। ये गाड़ी एक दफ़ा चार्ज होने के बाद, जो इसका पहला मॉडल है E1 बेस वेरिएंट जो है, 330 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकती है। जबकि इसके जो E2 और E3 के मॉडल्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, इस वजह से वो एक दफ़ा फुली चार्ज करने के बाद 430 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर बैटरी पैक ज़्यादा कैपेसिटी का है। 140 किलोमीटर की इसकी हाईएस्ट स्पीड है और फिर ये 30 मिनट के अंदर 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है। आप समझिए 45 मिनट के अंदर ये किसी भी फास्ट चार्जर के ऊपर पूरे तरीके से चार्ज हो सकती है। अब आपके जहन में भी ख्याल आ रहा होगा कि जनाब ये गाड़ी कौन सी सस्ती है जो आप बता रहे हैं, तो मैं बताऊं, यही गाड़ी जब यूरोप में लॉन्च की गई है तो वहाँ इसकी कीमत 17,000 यूरो है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 54 लाख रुपए बनती है। तो पाकिस्तान में इसका बेस वेरिएंट अगर अब 56,50,000 रुपये का हुआ है तो यूरोप से सिर्फ 2.5 लाख रुपया महंगी यहाँ पर हुई है। एक डिबेट की जा सकती है कि यूरोप बहुत दूर है चाइना से, लेकिन टैक्सेस का और बाकी चीज़ों का फ़र्क, फिर बहुत सारी चीज़ें कंपनीज देखती हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन समेत। लेकिन अभी ये इब्तिदा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर इस रेंज में आती है 56-57 लाख में, तो फिर भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप तो जानते हैं कि जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई हैं, मतलब ऑल्टो वगैरह, अब वो भी तकरीबन 24-25 लाख रुपए की आती हैं। तो ये तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये ऐसी गाड़ियाँ जिसके अंदर ना सिर्फ एयर बैग हैं बल्कि कैमरे हैं, AC इनके आला क्वालिटी के, यानी कि ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि मॉडर्न दौर के मुताबिक है। जो करोड़ रुपए गाड़ी में फीचर्स होते हैं, इन गाड़ियों में वो फीचर्स तकरीबन हैं। उसके साथ साथ इनकी जो तमाम स्टाइलिंग है, तमाम चीज़ें वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हैं। सेफ्टी फीचर्स इनके अंदर पूरे हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए गए। अभी ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता सस्ती होगी। मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस में 1/3 प्राइस से ज़्यादा हिस्सा तो उसकी सिर्फ बैटरी पैक का होता है। जैसे जैसे दुनिया के अंदर बैटरी पैक सस्ता होता जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मज़ीद अफोर्डेबल होती जाएंगी और इंशाल्लाह अगले 5 साल के अंदर हम वो दौर ज़रूर देखेंगे जब पेट्रोल गाड़ी और उसी कैलिबर की, उसी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस बराबर हो चुकी होगी। फिर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को मज़ीद सस्ता होते हुए देखेंगे, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन इतनी बल्क क्वांटिटी में हो रही होगी और पेट्रोल गाड़ियाँ ख़रीदने वाले लोग कम होंगे, इनके ऊपर टैक्सेस हुकूमतें बढ़ा चुकी होंगी क्योंकि ये पोल्यूशन पैदा करती हैं। तो उस वजह से हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही आपको नज़र आएंगी।
यहाँ पर फिर वही सवाल जो हम हर दफ़ा आपको बताते हैं, पाकिस्तान के अंदर इनको चार्ज कहाँ से करना है? अपने घर की सॉकेट से कर लें, सोलर से कर लें, या किसी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जा कर लें। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है और हुकूमत की कोशिश है कि उस ज़ायद बिजली को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को देकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों, रिक्शों को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि बिजली का जो किराया अदा करते हैं इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का, वो 2500 अरब रुपए का किराया हमें कम अदा करना पड़े और लोगों के पास एक क्लीन फ्यूल अवेलेबल हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची समेत मुल्क भर का एक बड़ा नाम, वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। 6 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से ये रिसर्च एंड टीचिंग फैसिलिटी आवाम के लिए खोल दी गई है। अभी इसमें मज़ीद 2 अरब रुपए की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आनी है। अब ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर एक छत तले आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन समेत थेरानोस्टिक्स, एक ऐसी फील्ड जो दुनिया में बिल्कुल लेटेस्ट है, वो भी मिल रही है। जिस ट्रीटमेंट में मरीज़ के अंदर रेडियो ट्रेसर्स डाले जाते हैं, उनकी बीमारी, उनके ट्यूमर्स को लोकेट किया जाता है और फिर बहुत टारगेटेड थेरेपीज़ देकर उन ट्यूमर्स को उसी जगह पे ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे मरीज़ की पूरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आता। कीमोथेरेपी तो पूरी बॉडी के अंदर जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं, तेज़ी से ग्रो हो रहे होते हैं, उनको मारती है। उसके साथ साथ कैंसर सेल तो मरते हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा नहीफ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये मैंने तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम सुना है और इसके ज़रिए सिर्फ बहुत टारगेट करके उसी सेल को निशाना बनाया जाता है, उसी ट्यूमर को निशाना बनाया जाता है जो कैंसरस हो, जो नुकसानदेह हो। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर आना मेरे लिए तो खुशी खबर है और इस प्लेटफॉर्म से हम आपको यही खबरें देने की कोशिश करते हैं कि इस तमाम तर सियासी गहमा गहमी में भी जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है, हम उसके साथ हैं। हम किसी हुकूमत के साथ न एफिलेटेड थे, न एफिलेटेड हैं, न एफिलेटेड होंगे। अच्छा काम करने पे हम शाबाश देंगे, बुरा काम करने पे हम तनकीद करेंगे और साथ साथ हम आपको प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म भी देंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अब कैंसर की ट्रीटमेंट की तरफ हुकूमतों का ध्यान तो है, लेकिन एक चीज़ की तरफ किसी हुकूमत का ध्यान नहीं है, वो है बहुत ज़्यादा महंगी कैंसर की मेडिसिन्स। कैंसर की बहुत सारी इकसाम ऐसी हैं जिनके मरीज़ों को बाकी ज़िंदगी कैंसर की मेडिसिन खाना पड़ती है ताकि मज़ीद कैंसर ना फैले, दोबारा कैंसर ना हो। तो 1-1 लाख रुपए महीने की दवाई है कई कैंसर की टाइप्स के अंदर मरीज़ों के लिए, और उस पर 2 जुल्म हो रहे हैं। एक, दवाई बहुत महंगी है, उस दवाई को सस्ता करने के लिए नेशनल लेवल पे कोई एफर्ट होनी चाहिए। इस कदर महंगी दवाई 90% लोग अफोर्ड नहीं करते। भला हो हेल्थ कार्ड का कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ वहाँ से फ्री मिल जाती हैं, वरना उनका कोई पुरसानी हाल ना होता। लेकिन दूसरा जुल्म ये भी है कि कैंसर मेडिसिन के ऊपर जो दवाई की कीमत कोट की होती है, बदकिस्मती से वो दवाई की असल कीमत से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर एक कैंसर की दवाई अगर अपनी डब्बी के ऊपर 1,30,000 रुपये लिखे हुए है, तो उसकी असल प्राइस जो होगी वो 60-70 हज़ार रुपये होगी। ये जुल्म किया जा रहा है कैंसर पेशेंट्स का पाकिस्तान में। आप दीगर तमाम अद्वियात को देख लें, जिस दवाई के ऊपर 700 रुपये रेट लिखा हुआ है, वो 700 रुपये की होगी, बड़ी हद आपको 10-15% मैक्सिमम डिस्काउंट पे दे देगा। यहाँ पर तो 200-300% महंगी कीमत प्रिंटेड है उन कंपनीज़ की जानिब से जो पाकिस्तान में कैंसर की दवाइयाँ बेच रही हैं। फिर जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले इदारे हैं, अस्पताल हैं, वो ये दवाई उसी रेट पे बेचते हैं जो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है, हालांकि उन्हें ये 2-3 गुना, 200-300% अक्सर सस्ती मिल रही होती है। एक एक मेडिसिन के पीछे 50-60-70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट भी देखा गया है। हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।